नमस्कार। सबसे पहले तो आपको आपके अपने चैनल अनंत मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपकी सेवा में। और इससे पहले हमने परसेंटेज के बारे में पढ़ा था और हमारी 3 क्लास हो चुकी है परसेंटेज के बारे में। आज हमारी क्लास नंबर 4 है। उम्मीद करता हूँ कि जो हमारी क्लास पहले की 3 थी आपने देखी होगी और आपको समझ में भी आई होगी। और अब हम हमारी जो आज नेक्स्ट जो हमारा परसेंटेज का टॉपिक है वो क्या है। आज हम पढ़ेंगे 2D के ऊपर जो क्वेश्चन यूज होते हैं इसके अंदर परसेंटेज के अंदर। 2D का मतलब क्या है, एक हमारे पास 2D होता है, एक हमारे पास क्या होता है 3D होता है। ये हम पढ़ते हैं एडवांस मैथ के अंदर मेंसुरेशन के अंदर। 2D के अंदर हमारे पास जैसे कि क्या क्या आता है, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल आता है, एक हमारे पास स्क्वायर आता है और एक हमारे पास क्या आता है सर्कल आता है। इससे रिलेटेड आपने पढ़ा भी होगा पहले। इसमें परसेंटेज का यूज क्या होगा, आइए देखते हैं परसेंटेज का यूज कैसे होता है और कैसे हम क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। ये जो हमारे क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं क्लास वाइज, ये आपको हमारे चैनल अनंत मैथ्स 20 हमारा क्या है टेलीग्राम चैनल है, उसके ऊपर जाइए और हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपको विद पीडीएफ विद आंसर आपको वहाँ पर दिए जाएंगे। आइए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है आज का वो क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसमें क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल है, उसकी जो लेंथ है वो क्या होती है इंक्रीज होती है 33 इंटू 1/2% एंड ब्रेथ जो है वो डिक्रीज होती है 12 इंटू 1/2%। आपने क्या निकालना है कि व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आपने इसका इफेक्ट निकालना है एरिया के ऊपर। आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, जो लेंथ है रेक्टेंगल की 33 इंटू 1/3, यानी कि हमारे पास लंबाई दे रखी है आयत की वो कितनी है 33/3 दे रखी है। और हमारे पास जो चौड़ाई दे रखी है ब्रेथ जो दे रखी है वो हमारे पास है 12 इंटू 1/2, यानी कि 12 सही 1/2 क्या है प्रतिशत है। और आपने ये निकालना है इसके क्षेत्रफल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसको भी हम किससे कंपेयर करेंगे, प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर से ही कंपेयर करेंगे। हमारे पास वही जेन्युइन फार्मूला है, उसके तरीके से हम यहाँ भी क्वेश्चन क्या करेंगे सोल्व करेंगे। 33 इंटू 1/3 की जो वैल्यू होती है हमारे पास, जब इसको सोल्व करोगे आप क्या होती है 1/3 होती है। और 12 इंटू 1/2% की जो वैल्यू होती है हमारे पास क्या होती है 1/8 होती है। क्या होती है 1/8। ये आपको बताया गया था कि ये आपको वैल्यू डायरेक्ट आपको आनी चाहिए जिससे कि आपका टाइम बच सके। आइए आगे सोल्व करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा था प्राइस कंजप्शन एंड एक्सपेंडिचर पीछे, इससे ही हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को रिलेट करेंगे। तो प्राइस से रिलेट करेंगे हम लेंथ को, कंजप्शन से रिलेट करेंगे हम किसको ब्रेथ को, और जो आपके पास एक्सपेंडिचर है इसको हम रिलेट करेंगे इससे एरिया को। इसको रिलेट करेंगे एरिया को। तो आइए देखते हैं। हमारे पास इसके दो तरीके जो है हमारे जेन्युइन तरीके हैं, इसको आप क्या करोगे यूज कर सकते हो। जैसे कि हमारे पास पहला तरीका जो है एक ही लाइन में इसको क्या करेंगे बिठाएंगे। जैसे कि हमारे पास लेंथ जो है 3 से कितनी होगी 1 इंक्रीज होती है 4 हो गई, लेकिन इनिशियल वैल्यू हमारे पास कितनी है 3, तो 1 प्लस करेंगे कितना आएगा 3 से 1 4, यानी कि ब्रेथ जो हमारे पास 8 टू कितना होगा +1, यानी कि 8 टू कितना होगा 9, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या है लेंथ और ब्रेथ इंक्रीज होती है। और आपने ये निकालना एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या किया, एरिया स्टार्टिंग में क्या मान लिया इनिशियल एरिया 100 मान लिया, कितना मान लिया 100। तो जो अब जो एरिया निकलेगा वो क्या होगा, वो उसको हम क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। क्या मानेंगे एक्स मानेंगे। अब इसको बड़े प्यार पूर्वक इसको हम क्या करेंगे सोल्व आउट करेंगे, कैंसिल करेंगे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी ये इस पे जाएगा कटेगा 50 पे कटेगा। जब इसकी हम 50 की 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 150 आएगा। कितना आएगा 150 आएगा। अब हम कंपेयर करते हैं कि स्टार्टिंग में जो एरिया हमारे पास कितना था 100 था, अब कितना हो गया 100 से हमारे पास 150 हो गया। यानी कितने परसेंट की वृद्धि आई है इसके अंदर 50% की क्या आई है वृद्धि आई है, 50% इंक्रीज। ये हमारे पास क्या आएगा एरिया, क्या होगा चेंज ऑफ एरिया हो गया। इस तरीके से इसको क्या करेंगे हम सोल्व आउट करेंगे। तो इसका एक तरीका और हमारे पास है, इसको हम रेशो से भी कर सकते हैं। तो 2D के अंदर मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपके पास जो परसेंटेज से रिलेटेड होगा, आपके पास रेक्टेंगल होगा, आपके पास सर्कल होगा, आपके पास स्क्वायर होगा। ये हम 3 4 टॉपिक हैं, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो कल जो वीडियो होगी नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी उसमें हम क्या करेंगे परसेंटेज यूज देखेंगे 3D के अंदर, जिसमें हम क्या करते हैं हम जैसे कि आपने पढ़ा होगा कीबोर्ड क्यूब सिलेंडर स्फीयर जो कि 3D के अंदर यूज होते हैं, उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे क्वेश्चन करेंगे जो कि परसेंटेज के अंदर काफ़ी यूज होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए इसका दूसरा तरीका क्या है उसको कैसे सोल्व करेंगे रेशो से, इसका एक तरीका और है, आइए देखते हैं।
हमारे पास जो लेंथ है, लेंथ कितनी इंक्रीज होती है, 3 to 1 यानी कि 4, 3 से कितनी होगी, 4 इंक्रीज होती है। जो हमारी ब्रीथ है यानी चौड़ाई है वो 8 से कितनी होगी, 9 होगी। क्या होगी, 8 से कितनी होगी, 9 होगी। तो हमने क्या निकालना है, एरिया निकालना है। एरिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, एरिया कैसे निकाल लेंगे, यानी कि लेंथ की ब्रेथ से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा, हमारे पास एरिया आएगा। यानी कि पहले आप क्या करोगे, 8 की 3 से गुणा करेंगे, 8 किया 24, और 9 की 4 से करेंगे तो क्या आएगा, 9 चौक 36। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। एरिया कितना चेंज हुआ है, 24 से कितना हो गया यहाँ पर 36 होगा। तो कितने का फर्क पड़ा है यहाँ पर, 24 36 जो माइनस करेंगे तो ये कितना का अंतर आएगा यहाँ पर, एक प्रकार से 12 का अंतर आएगा। जो इनिशियल एरिया है हमेशा वो नीचे आएगा, 24 गुणा में क्या आएगा, 100 आएगा। यानी कि इसको कट करेंगे, 12 दूनी 24, इसको सोल्व किया कितना परसेंट आ गया हमारे पास, 50% की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो ये आपका क्या है, राइट आंसर है। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। वही पीछे वाला तरीका हमारा क्या है, सेम रिपीट होता है, बस यहाँ पर क्या लेंथ ब्रेथ की बात हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, आप लोग सोल्व आउट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 50% एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 20%, बट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके अंदर क्या है, वही सेम क्वेश्चन है। इसमें क्या है, हमारे पास क्या मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, सिंपल क्या दे रखा है, परसेंटेज की वैल्यू जो है वो किस में दे रखी है, हमारे पास सिंपल परसेंटेज में दे रखी है। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, आइए देखते हैं। वही हमारे पास सेम है, लेंथ कितना डिक्रीज होता है, 50%। कितना डिक्रीज होता है, 50%। जो हमारे पास ब्रेथ है, चौड़ाई है, वो कितना डिक्रीज होता है, सॉरी, जो हमारे पास ब्रेथ है वो डिक्रीज कितना होता है, 70% होता है। कितना डिक्रीज होता है, 70%। आपने क्या निकालना है, इफेक्ट ऑन इट्स एरिया। मैंने आपको बताया था पहले भी, प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर में जब प्राइस कंजप्शन दे रखा हो और एक्सपेंडिचर इक्वल वैल्यू निकालनी हो तो आप क्या करते हो, सिंपल दे रखा परसेंटेज में हम क्या लगाएंगे, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, वाई में क्या लगाएंगे, 100। इस फॉर्मूला का क्या करते हैं, हम यूज करते हैं जब सिंपल हमारे पास परसेंटेज दे रखे हो, जब बराबर वैल्यू निकालनी हो तो हमारे पास यही यूज करें, दोनों वैल्यू यानी कि चेंजिंग है, यानी कि ये क्या होता है, 50 इंक्रीज होता है, इनके एक्स की वैल्यू प्रकार से। ये जो ब्रेथ है ये डिक्रीज होता है, लेकिन फार्मूला में प्लस है, लेकिन प्लस माइनस किसका होगा, माइनस का 20 आएगा। प्लस में एक्स वाई, एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 50 है। वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 20 है, किसकी है, माइनस की है। वाई में क्या आएगा, 100 आएगा। क्या आएगा, 100 आएगा। इसको बड़े प्यार पूर्वक हम क्या करेंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। हम क्या करते हैं, 50 में से 20 क्या बचेगा, 30 बचेगा। 2 0 से 2 0 क्या होगी, कैंसिल होगी। 5 दूनी 10, प्लस माइनस माइनस 10, और हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा क्या आएगा, 20% आएगा। क्या आएगा, 20%। ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, यानी इसका मतलब क्या है, जो आपका एरिया है 20% क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस तरीके से हम क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। नहीं, हमारे पास इससे पहले दो तरीके हैं, बाय में लगा के, यानी कि हमारे पास एक लाइन बिठाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास क्या था, वही जो कि रेशो अनुपात से, इससे भी हम क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा है, स्क्वायर का है। अभी हमने किसका पढ़ा था, रेक्टेंगल के बारे में पढ़ा था। अब हम बात करेंगे स्क्वायर की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर इंक्रीज बाय 17%, यानी कि एक वर्ग की जो भुजा है, प्रत्येक भुजा 17% बढ़ जाती है। तो आपने ये निकालना है कि इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसकी 2D में क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास रेक्टेंगल है, एक हमारे पास स्क्वायर है, और एक हमारे पास क्या है, सर्कल। इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दे रखे हैं, इस क्वेश्चन में कि जो हमारे पास क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है कि जो साइड है, प्रत्येक जो साइड है वो इंक्रीज होती है 17%। कितनी इंक्रीज होती है, 17%। इस क्वेश्चन को भी हम प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं, जो साइड ऑफ स्क्वायर होता है, क्या साइड ऑफ द स्क्वायर होता है हमारे पास, उसका फॉर्मूला होता है साइड की पावर 2, यानी कि भुजा की पावर 2। भुजा की पावर क्या, 2, यानी कि भुजा की पावर 2, यानी कि ये हमारे पास क्या हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है। अब हमारे पास क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर इक्वल है भुजा की पावर 2। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन को हमने वैल्यू पुट करनी है। अब भुजा को क्या लिखता हूँ, ए गुणा में ए लिख सकता हूँ, यानी कि ये प्राइस है, एक प्रकार से कंजप्शन है, बराबर में क्या आएगा हमारे पास, इधर एक प्रकार से एरिया आएगा। क्या आएगा, एरिया। अब समझने की बात ये है, अब हमारे पास दोनों साइड क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि वर्ग में सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। अब इनिशियल जो हमारे पास भुजा है, साइड है, वो 100 है। 100 से कितना बढ़ गया, 17% बढ़ता है, यानी कि 117 होगा। कितना होगा, 117 होगा।
उसके बाद जो सेकंड केस में भी जो है हमारे पास इनिशियल वैल्यू कितनी हमारे पास 100 है, तो कितनी बढ़ गई हमारे पास 17 होगी। कितने हुई 17 होगी, 17% बढ़ती है। तो उसके बाद हमने क्या निकालना है, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। इनिशियल एरिया क्या मान लिया हमने 100 माना, क्या हमने क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसको क्या करेंगे हम, बड़े प्यार पूर्वक हम इसको काटेंगे और सोल्व आउट करेंगे कि एक्स की वैल्यू क्या आती है। आइए देखते हैं, इस 100 से 100 क्या होगा, हमारे पास कैंसिल होगा। 100 की एक्स से करेंगे गुणा, 100x आएगा, और यहाँ से 117 गुणा में 117 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब हमारे पास क्या है, 117 की 117 से गुणा करते हैं, ये हमारे पास क्या आएगा, जब दोनों को गुणा करोगे आप उसमें, ये हमारे पास क्या आएगा 13,689 हमारे पास क्या आएगा, ये आपके पास क्या आएगा, एक प्रकार से गुणा करने पर रिजल्ट आएगा। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी है, और ये हमारे पास जो 100 है वो कहाँ जाएगा, हमारे पास डिवाइड में जाएगा। किसमें जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो दो के आगे क्या लगाएंगे आप लोग, डेसिमल लगाएंगे, 13,6.89 यानी कि हमारे पास ये x की वैल्यू आती है। अब समझने की बात यह है, अब हमारे पास 136.89 हमारे पास क्या आता है, x की वैल्यू आती है। अब यहाँ पर सोचिए, आपके पास जो स्टार्टिंग में जो एरिया था वो कितना था, 100 था, 100 से कितना बढ़ गया 36.89, कितने का बदला हुआ है, कितने का बदला हुआ है, तो कितने बदला हुआ है 36 पॉइंट क्या है 89 को क्या है बदलाव पाता है, जब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, ये आपके पास क्या आ गया, जो एरिया है चेंज हुआ है वो आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या आएगी 36.89 हमारे पास क्या होता है, एरिया इंक्रीज होता है। ये आपका क्या है, राइट आंसर है। इसका दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, वही हमारे पास हम रेशो से बेस को निकाल सकते हैं, लेकिन आप एक तरीका रखो जो आपको सही लगे, उसी तरीके का आपको यूज करना है। इस क्वेश्चन में हम यही तरीका यूज करेंगे, अगर दूसरा तरीका से करना चाहते हो आप कर सकते हो। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सर्कल का है, आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीज बाय 10%, एक सर्कल की रेडियस जो है इंक्रीज होती है 10%, व्हाट इफेक्ट ऑन इट्स एरिया, इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा ये आपने निकालना है। तो इसी तरीके से हम इसको क्वेश्चन सोल्व करेंगे। मतलब क्या है कि हम आज जो क्वेश्चन करते हैं कर रहे हैं वो 2D के ही कर रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। जो हमारे पास रेडियस सर्कल की है वो 10% क्या होती है, हमारे पास इंक्रीज होती है। हम जानते हैं अच्छी तरीके से, जो हमारे पास एरिया ऑफ द सर्कल होता है, क्या एरिया ऑफ द सर्कल होता है, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, पाई आर की पावर 2 होती है। पाई आर की पावर क्या होती है, 2 होती है। पाई का यहाँ पर कोई यूज नहीं आपने करना, परसेंटेज के अंदर पाई यूज है, पोस्टेज मान लिया हमने। एरिया जो होगा हमारे पास आर की पावर 2 है, इसको लिखता हूँ आर इंटू में क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर आर, वही हमारे पास कंपेयर आ गया, प्राइस कंजप्शन इक्वल है एक्सपेंडिचर, वही हमारे पास क्या फॉर्मेट है। दोनों तरीके से कर सकते हैं, रेशो के तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको और जल्दी करना हो हम x प्लस वाई का फॉर्मूला से भी कर सकते हैं, x प्लस एक्स वाई वाई में क्या है 100, इससे भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रेडियस दोनों केस में क्या होगी, सेम होगी। रेडियस क्या होगी, सेम होगी। तो रेडियस एक रेडियस 10 है तो दूसरी रेडियस क्या होगी, 10 ही होगी। इससे अभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। अब हमारे पास जो रेडियस की वैल्यू स्टार्टिंग में कितनी है 10, उसके बाद रेडियस क्या आएगी 10, वाई की वैल्यू क्या 10, 10 गुणा में 10, वाई में क्या आएगा 100 आएगा। तो आपने सोल्व किया, 10 10 कितना आएगा 20 और 1 21, हमारे पास जो वैल्यू आएगी 21% की वैल्यू क्या आती है, इंक्रीज आएगी। अगर आपके पास इसको सोल्व करने पर प्लस का रिजल्ट आता है, समझो उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर आपके पास सोल्व करने पर आपका रिजल्ट आगे माइनस में आता है, तो उस केस में क्या आएगी, आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि माइनस का निशान लगेगा उसमें, क्या लगेगा। तो दोनों केस को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। ये प्लस का रिजल्ट आया है, इसलिए आपका पास क्या आएगा 71% क्या आएगा, आपका ऑप्शन राइट आएगा, 71% इंक्रीज। ओके, उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, आइए जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखे हैं, उसके अंदर हमारा जो पीछे वाला जो क्वेश्चन किया था हमने, लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, अपने एरिया निकालना है। वही क्वेश्चन है सेम, जो आपने खुद अपने आप करना है। उसके बाद जो दूसरे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एरिया निकालना आपने किसका, सर्कल का, रेडियस दे रखी है, और पीछे हमारा क्वेश्चन अभी हुआ है। उससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा चेंज हो रहा है। अगर आपके पास क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज 44% इंक्रीज। एरिया जो होता है स्क्वायर का 44% इंक्रीज होता है। फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर, आपने क्या निकालनी है, साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी, वर्ग की भुजा निकालनी। कैसे निकालनी है, अब की बार यानी कि एरिया दे रखा है और आपने क्या निकालना है, आपने उसकी भुजा निकालनी। हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है, क्या इंक्रीज होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर है हमारे पास, वो कितना इंक्रीज होता है, 44% इंक्रीज होता है। कितना होता है, 44% इंक्रीज होता है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे हम। अब देखिए, हमें पता है एरिया ऑफ द स्क्वायर होता है वो क्या होता है, साइड की पावर 2 होता है, साइड की पावर 2 यानी ए की पावर, इसको क्या लिख सकते हैं हम
2 लिख सकते हैं। अब देखते हैं कैसे। अब हम उसी तरीके से करेंगे इसको, जेन्युइन जो हमारा बाय में लिख के इसको, हमारे पास साइड a की पावर 2 है, इसके लिए तो a इंटू ए लिख सकता हूँ। ओके, उसके बाद क्या करेंगे हमने क्या निकालना है, साइड निकालना है। एरिया कितना है, पहले एरिया हमने मान लिया 100 है, और 100 से कितना बढ़ गया, 44 बढ़ गया, यानी कि 144 हो गया। कितना, 144 हो गया। और अपने ये निकालना साइड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हमने क्या किया यहाँ पर, स्टार्टिंग की वैल्यू को हमने क्या मान लिया, 100 मान लिया। जो साइड आएगी वो क्या होगी, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अभी ये वैल्यू क्या होगी, इनिशियल वैल्यू 100, ये भी क्या होगी, ऊपर वाली वैल्यू x होगी, क्योंकि साइड क्या होती है, स्क्वायर में बराबर होती है। तो अब इसको बड़े प्रेम पूर्वक आप इसको सोल्व आउट करेंगे। 100 से 100 क्या होगा, कैंसिल होगा। 144 हमारे पास यहाँ पर है, 100 यहाँ पर क्या होगा, क्रॉस करने पर जाएगा। तो यहाँ पर x के x से आप क्या करोगे, गुणा करोगे। क्या करोगे, गुणा करोगे। x के x से गुणा करें तो क्या क्या आएगा, x की पावर 2 आएगा। तो हमने इसकी गुणा करी, तो गुणा करने से अच्छा रहेगा, इसको 144 लिखता हूँ 12, 100 को लिख सकता हूँ 10, और इसकी पावर क्या लिख दी मैं, दोनों की पावर 2 कर दी, क्योंकि 12 की पावर 2 करेंगे तो 144 आएगा, 10 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा, 100 आएगा। और बराबर में क्या है, x की पावर क्या है हमारे पास, 2 है। तो इस 2 से 2 क्या होगा, ये कैंसिल होगा। तो जब आप सोल्व करोगे, 12 की 10 से गुणा करेंगे तो 120 आएगा। क्या है, 120 आएगा। अब इसमें समझने की बात क्या है, जो हमारे पास शुरू में साइड थी हमारे पास, वो कितनी, 100 थी। 100 से कितना बढ़ गया हमारे पास, 120, यानी कितने का अंतर आया है हमारे पास, 20 का अंतर आया है। यानी कि 20% की जो है आपके पास साइड क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये आपका क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा। तो यानी कि इसको भी हम प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर से क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। और ऐसा ही क्वेश्चन आपको पैसे उसमें मिलेगा, किसमें, रिएक्टेंगल में। रिएक्टेंगल में क्या क्या बोलेगा आपको, एरिया ऑफ रिएक्टेंगल दे देगा, इंक्रीज होगी वैल्यू, डिक्रीज होगी। उसमें क्या बोलेगा कि आपके पास एक लेंथ इंक्रीज हो या डिक्रीज हो, आपने ब्रेथ निकालनी है, ब्रेथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। या फिर आपको क्या मिलेगा, आपको एरिया मिलेगा, ब्रेथ मिलेगी, तो लेंथ निकालनी होगी। यानी कि आपको 2 वैल्यू में किसी निकाल सकते हैं। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी सोल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। लेकिन सभी क्वेश्चनों को हम एक ही फॉर्मूले से क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना आए, कंफ्यूजन ना आए, और आपका एक फ्लो एक नॉर्मल वे से चले। ओके, आइए देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में कहता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 15%। हमारे पास जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का, वो कितना इंक्रीज होता है, 15% क्या होता है हमारे पास, इंक्रीज होता है। ओके, तो अपने ये निकालना है कि इसके एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब समझने की बात है, आप हो गए पेरीमीटर दे रखा है, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये कैसे निकालेंगे, ये कैसा लॉजिक है। अगर बात करते हैं हम पेरीमीटर की, अगर पेरीमीटर रेक्टेंगल दे रखा है, चाहे आपका सर्कल का दे रखा है, चाहे आपको स्क्वायर का दे रखा है, अगर तीनों केस में पेरीमीटर की बात करता है, तो हमारे पास जो भी साइड होती है, जैसे हमारे पास रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ ब्रेथ होती है, तो लेंथ ब्रेथ भी क्या होगी, 15% ही होती है। क्या होती है, लेंथ ब्रेथ भी क्या होती है, 15% ही होती है। जैसे क्वेश्चन, इसी के अंदर क्वेश्चन चेंज करता हूँ थोड़ा हमें, जैसे कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो कितना आएगा, 50% ही आएगा। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल 50% आएगा। और रेक्टेंगल में डायगोनल भी होता है, वो भी कितना आता है, 50% आता है। इसमें एक लॉजिक सिंपल सा ये होता है, लॉजिक क्या होता है, क्योंकि पेरीमीटर, लेंथ, ब्रेथ और डायगोनल, ये हमेशा जो यूनिट आती है पीछे, वो मीटर सेंटीमीटर में आती है। तो मीटर सेंटीमीटर में आता है, यानी जो दे रखा है उसी फॉर्म का क्या आएगा, आपका आंसर आएगा। पेरीमीटर 15 है, तो लेंथ भी 15 आएगी, ब्रेथ भी क्या आएगी, 15 ही आएगी। तो इसकी जो लेंथ आएगी वो भी कितनी इंक्रीज होगी, 15% इंक्रीज होगी। जो ब्रेथ इंक्रीज होगी वो भी कितनी होगी, 50% ही होगी, एक प्रकार से। आप मेरी बात समझे। तो अब आपने क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा है, आपने घूमना नहीं है, आपने ही क्वेश्चन को घुमाना है। कैसे, हमारे पास लेंथ सेम 15, ब्रेथ सेम 15, क्योंकि पेरीमीटर कितना दे रखा है, 15 ही दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, वही लगाएंगे, एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो x प्लस वाई बाय में क्या है, 100। इस फॉर्मूले का यूज करके आप क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व आउट कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में आई होगी। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें क्या दे रखे हैं हमारे पास, पेरीमीटर दे रखे हैं हमारे पास स्क्वायर का, और अपने क्या निकालना है, वर्ग का परिमाप दे रखा है, और अपने उसमें निकालना है क्षेत्रफल पे क्या फर्क पड़ेगा। यानी कि आपके पास पेरीमीटर जो दे रखा है इसका, स्क्वायर का, वर्ग का, उसके मतलब क्या, भुजा भी उसकी उतनी ही होगी, आप आसानी से निकाल सकते हैं। और जो उसका परिमाप होगा, जो दे रखा है उसका मतलब कि जो आपका डायगोनल होगा वर्ग का, वो भी कितना होगा, जो दे रखे हैं वही होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। आइए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 17%। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ कितनी इंक्रीज होती है, 17% इंक्रीज होती है। आपने क्या निकालना है, आपने निकालना है इसके डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। डायगोनल किस में होता है, यूनिट में, मीटर सेंटीमीटर में होता है। ओके, ये किस में होता है, मीटर स्क्वायर में होता है। नहीं, कहने का मतलब क्या है, जो लेंथ है वो कितने परसेंट इंक्रीज होती है, 17% जो ब्रेथ है हमारे पास है
वो कितनी इंक्रीज होती है, वो हमारे पास 17% ही इंक्रीज होती है। हमारे पास लेंथ 17% इंक्रीज होती है, ब्रेथ 17% इंक्रीज होती है, और आपने निकालना है इसके डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके विकर्ण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। थोड़ा डिस्कस करना चाहूंगा आपको क्या मतलब है। जैसे कि मेरे पास रिएक्टेंगल है, क्या है रिएक्टेंगल, एक तो होती है हमारे पास लेंथ लंबाई, ये भी क्या होगी लेंथ लंबाई, ये ब्रेथ चौड़ाई, ये ब्रेथ क्या होगी चौड़ाई। ओके, आप इसका क्या निकाल सकते हो, ये तो इसका परिमाप निकाल सकते हो पेरीमीटर, एक आप क्या निकाल सकते हो इसका, आप इसका एक ये निकाल सकते हो। वॉल्यूम तो निकलेगा नहीं, वॉल्यूम किसका निकलता है 3D, जिसमें एल बी एच और हाइट भी हो, उसमें हम क्या निकालते हैं वॉल्यूम निकालते हैं। तो इसमें ये इसलिए 2D के अंदर ही आएगा ये। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो लेंथ है वो 17% इंक्रीज होती है, ब्रेथ कितनी होती है 17%, यूनिट जो होती है लेंथ की, ब्रेथ की, डायगोनल की, सभी जो यूनिट होती है इसकी वो किस में होती है, मीटर या सेंटीमीटर में होती कि नहीं होती, मीटर सेंटीमीटर में होती नहीं होती। मान लें कि आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दे रखा है यहाँ पर 70% दे रखा है। ओके, तो अपना ब्रेथ निकालनी है, तो ब्रेथ कितनी होगी 17% ही होगी, डायगोनल कितना होगा वो भी 17% ही होगा, जो दे रखे हैं वही होगा। वन टाइम ही दोनों लगाएंगे, यूनिट क्या होती है वन वन होती है पावर इसकी। आपको ये बात समझ में आई होगी। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, अब लेंथ 17 है, ब्रेथ 17 है, अपने डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होगा इसका, डायगोनल भी किस में होता है मीटर सेंटीमीटर में होता है ना, यूनिट पीछे से इकाई होती है, तो जो दे रखा है वही होगा। यानी कि आपने पेन चलाना ही नहीं है, आपने तो पेन चलाना गोला भरने के लिए, क्या भरने के लिए, गोला भरने के लिए। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे होगा, आपने ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। जो हमारे पास एरिया होता है, जैसे हम एरिया की बात करते हैं रेक्टेंगल की, वो क्या होता है लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ होता है, लेंथ इंटू क्या होता है ब्रेथ होता है। उसमें हमारे पास जो लेंथ ब्रेथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है, उसका जो एरिया आएगा, यूनिट जो आएगी एरिया की, वो किस में आएगी मीटर स्क्वायर में आएगी। उस केस में हम क्या लगाते हैं दो बार वैल्यू पुट करते हैं, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, तो हम क्या निकाल लेंगे एरिया। जैसे कि हमने प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर का यूज किया है, उसमें क्या लगाते हैं दो वाला केस लगाते हैं। लेकिन जो पेरीमीटर यूनिट जिसमें मीटर में आता है सेंटीमीटर में आता है, जैसे लेंथ ब्रेथ हो गई आपके पास, डायगोनल हो गया, उसमें क्या आएगा जो दे रखा है उसका रिजल्ट वही सेम आएगा, तीसरा भी जो पूछ रखे हैं। ओके, समझ में आई बात ये। अब मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल क्या है, जैसे कि मैंने बोला साइड ऑफ स्केयर, स्केयर की जो साइड है वो 15% क्या होती है इंक्रीज होती है, 15% क्या होती है इंक्रीज होती है। आपने निकालना है इसके डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायगोनल निकालना आपने, विकर्ण निकालना है। तो मैंने बोला था जो साइड होती है किस में होती है मीटर सेंटीमीटर में होती है, तो डायगोनल भी किस में होता है मीटर सेंटीमीटर में होता है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो भी क्या होगा 15% ही होगा। आपने क्या करना है डायरेक्ट गोला भरना है और आपका ये क्या आएगा राइट आंसर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये जो मैंने समझाया आपको समझ में आया होगा, और आशा करते हैं अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छी लगी है, अपने दोस्तों में फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें भी सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं इससे और बढ़िया वीडियो क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता रहूँ। ये हमारे पास क्या साथ में बेसिक प्लस में ट्रिक दोनों को हमने क्या किया हुआ है वीडियो में ज्वाइंट किया हुआ है, ताकि किसी बच्चे को समझने में दिक्कत ना आए। दूसरी बात, अगर इसके क्वेश्चन चाहिए आपको, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है अनंत मैथ्स 20, उसके ऊपर जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको जो वीडियो के साथ जो क्वेश्चन का बैंक है आपको मिलता रहे और आप क्वेश्चनों को सोल्व करते रहें। थैंक यू।